विजय जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, संत महापुरुषों के दर्शन का वास्तविक फल क्या है? क्या संत महापुरुषों के दर्शन से प्रारब्ध बदल सकता है? पहली बात, महासंगस्त दुर्लभो। जिन संत महापुरुषों के दर्शन से चित्त वृत्ति का परिवर्तन होकर भगवदाकार हो जाना है, देवर्षि नारद जी कहते महासंगस्त दुर्लभो। ऐसे महान संतों का दर्शन दुर्लभ है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान जिस जीव पर द्रवित होते हैं, दया करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करते हैं, तब महापुरुषों का संग मिलता है। देखो, वेश धारण करना सहज है, लेकिन वेश का निर्वाह करना बहुत कठिन है। संत वेश धारण होना सहज है, पर साधुता आना बहुत कठिन है। जहां काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जिसके कोई भी विकार नहीं है, जो सदैव भगवत चिंतन परायण रहता है, जिसकी दृष्टि में भगवान के सिवा अन्य कोई नहीं है, जो महान सहनशील है, जिसके हृदय में करुणा उमड़ती रहती है, जो जिसका चित्त भगवान में आसक्त है, जो भगवान के गुणगान का व्यसन रखता है, जो सदैव भगवान के चिंतन में ही मस्त रहता है, ऐसा भगवत प्रेमी महात्मा मिलना वास्तविक बात है, बड़ा दुर्लभ है। संत वेश में भगवान ही विचरण करते हैं जगत पावन करने के लिए, क्योंकि तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के जन में भेद का अभाव है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। तो जितने महात्मा हैं ये सब ब्रह्म स्वरूप हैं। अब इनका जो दर्शन का फल है, तो सहज फल दर्शन का है कि पाप का नाश होता है केवल दर्शन मात्र से। संत दरस जिम पातक टरई, सहज सहज फल है। अब अगर आपने उनके चरणों में श्रद्धा प्रकट कर ली और साष्टांग प्रणाम करके, अभिमान छोड़ करके, तर्क वितर्क छोड़ करके, विनयावनत हो करके उनके चरणों में बैठ गए और उनके मुख की ओर ताकने लगे, जैसे पपीहा आकाश की तरफ देखता है कब स्वाति बूंद टपके और मैं पीऊं, ऐसे कब ये महापुरुष बोले और मेरी श्रवणेंद्री इनके वचनामृत का पान करे। अब उसका फल अलग है। दर्शन के फल मात्र का वर्णन पाप नष्ट हो जाना। संत का जब आदेश और उपदेश प्रारंभ होता है, तब चाहे जितना कोई नीच प्रवृत्ति का जीव हो, उसका परिवर्तन पक्का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। ये संत की पहचान है। उनका उपदेश व्यर्थ नहीं जाएगा और उसका परिवर्तन होकर के, उसके दोषों का नाश होकर के उसमें साधुता आ जाएगी, उसमें भगवत प्रियता आ जाएगी। संत दर्शन का फल है जिसने संत दर्शन किया, संत संभाषण किया, संतों के पास बैठ करके उनके वचन उपदेश, आज्ञा उपदेश सुने, वो उसमें स्वयं में साधुता आ गई। अब इसी में आपके दो प्रश्न थे। क्या संत दर्शन से प्रारब्ध बदल सकता है? तो नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म का जो फल प्रारब्ध है वो बदल नहीं सकता। हाँ, संत यदि चाहे तो
वो बदल सकते हैं, पर वो चाह ही क्यों करेंगे भगवान के विधान के विरुद्ध? भगवान के विधान के विरुद्ध क्यों चाह करेंगे? पर अगर आप अधिक विनय कर दिए और वो द्रवित हो गए और वो चाह कर ले तो बदल सकते हैं। फिर आपके प्रारब्ध को वो बदलने की पूरी चेष्टा कर सकते हो। प्रारब्ध बदल भी सकता है, क्योंकि प्रारब्ध कोई बहुत बड़ा देवता नहीं है, पूर्व के किए हुए कर्मों का फल है, और संत वर्तमान में की हुई तपस्या के द्वारा उसको नष्ट कर सकता है। पर इसमें दो बातें, बहुत समर्पित चित्त और द्रवित कर दो उन संत को, और वो द्रवित होकर के संकल्प कर ले तो प्रारब्ध बदल सकता है, या वो द्रवित होकर आपके प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लें तो प्रारब्ध कट सकता है आपका। अन्यथा शास्त्रों में अवश्य में भोक्तव्यम, वो प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। तो हमें लगता है संतों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा चित्त परिवर्तन हो जाए, हमारी दुर्गुण दुर्वासना का नाश हो करके भगवत चरणारविंद में प्रीति हो, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसा संतों के संग का लाभ लेना चाहिए। संतों से लौकिक वस्तु या बुरे प्रारब्ध को मिटवा देना ये कोई लाभ की बात नहीं हुई। अगर प्रारब्ध दृढ़ है और संत बदलना चाहे तो प्रारब्ध कमाल दिखा देता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जो आत्मदेव ब्राह्मण का प्रसंग वर्णन किया जाता है, तो वो पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत से पवित्र साधन भी किए, लेकिन उनको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। अंततोगत्वा वो निराश होकर के आत्महत्या करने के लिए जंगल में गए थे। उन्होंने संत से कहा भी कि अगर आप अभी नहीं तो मैं भी आपके सामने प्राण त्याग देंगे, मैं आया ही हूं प्राण त्यागने। वहां दैवी योग से भगवान की कृपा से उन्हें संत मिल गए, प्रणाम किया। संत ने कहा आप उदास क्यों दिखाई दे रहे? बोले हमारे संतान नहीं है, सब कुछ है, सुंदर पत्नी है, वैभव है, सब है, संतान नहीं है। संतान ना होने के कारण मैंने बहुत से उपाय किए संतान प्राप्ति के, अब मैं निराश होकर के यहाँ क्या करने आया हूं? ऐसा जीवन किस काम का? घर में जाता हूं सब सुना सुना नजर आता है। संत ने उनके भाग्य की रेखा को पढ़ा और कहा 7 जन्म तक तुम्हारे प्रारब्ध में संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें प्रारब्ध से मतलब नहीं, यदि आप संतान दे सको तो मैं जीवित रहूं, और आप संतान न दे सको तो मैं शरीर पूरा करने ही आया हूं, अभी आपके सामने ही कर लूंगा। संत ने कहा ये तो बहुत विचित्र बात हो गई। तो लो फिर अपने तपोबल से एक फल प्रदान किया और कहा यदि आपकी पत्नी ये फल पा लेंगी तो बड़ा सुशील सद्गुण संपन्न भगवान का प्रिय भक्त प्रकट होगा। बड़े प्रसन्न हुए। देखो प्रारब्ध का खेल। फल लेकर के आए और अपनी पत्नी धुंधुली से कहा कि ये फल आप पा लीजिए, संत भगवान ने प्रदान किया, इससे पुत्र अवश्य होगा। वो थोड़ा विपरीत चिंतन करने वाली थी। उन्होंने सोचा अभी मैं जितना खाती हूँ उतना नहीं खा पाऊंगी क्योंकि पेट बढ़ जाएगा, फिर चलना फिरना मुश्किल होगा, और विविध प्रकार की विपरीत भावनाएं वो करके फल को रख दिया। इतने में उनकी बहन आ गई, और बहन भी उनसे कम नहीं थी विपरीत भावना सोचने में। उन्होंने दोनों ने सलाह किया और कहा परीक्षा के लिए ये फल गाय को पवा देते हैं। देखो प्रारब्ध ने कैसा मारा झटका कि सिद्ध महापुरुष के द्वारा दिए हुए फल को गाय को खवा दिया। और बहन ने कहा मैं गर्भवती हूं, आप गर्भवती का नाटक कीजिए, जब हमारे संतान होगी मैं आपको पहुंचा दूंगी, आप अपने पति से हमें धन दिला दीजिएगा, बात बन जाएगी। तो गाय से गोकर्ण जी प्रकट हुए और उनकी बहन से जो पुत्र लिया धुंधुली ने तो अपने नाम के अनुसार धुंधकारी रखा, जो महान पातकी और दुष्ट आचरण वाला
जिसके लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण गोकर्ण जी ने कराकर और उसे मुक्त किया। तो इस प्रसंग से पता चलता है कि संत भगवान ने तो प्रारब्ध बदलने की पूरी चेष्टा की, लेकिन क्या बदला? क्या प्रारब्ध ज्यों का त्यों धुंधुली का, गर्भ में कोई भी संतान नहीं आई। और वो फल गाय को नहीं तो अगर पा लेती तो पक्का पक्का संतान होती, क्योंकि उस संत के द्वारा दिया हुआ फल वो निष्फल नहीं जाता। तो प्रारब्ध अगर प्रबल हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि वो भ्रमित कर दे और संत की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। वो कहा अगर संत चाहें तो हो सकता है, क्योंकि तप में बड़ी ताकत होती है। तप अगर संत के पास एकत्रित है और वो चाहे तो प्रारब्ध के किसी के भी प्रारब्ध को विध्वंस कर सकता है। पर प्रायः संत जन भगवान के यंत्र होते हैं, जैसा भगवान इशारा करते हैं वैसा ही करते हैं, नहीं तो उनका कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, और संकल्प विकल्प रहित महापुरुष होते हैं। पर संतों के दर्शन से भगवान में प्रीति होना ये सही फल है। संत संग अपवर्ग कर, संतों का संग मोक्ष के लिए है, संतों का संग भगवत प्रेम के लिए है। महाराज जी इसमें एक वो था महाराज जी, जैसे आपने हम सबको हजारों जीवों को भगवत मार्ग पे लगा दिया महाराज जी। हमारे प्रारब्ध में तो ना ही वृंदावन था, ही ना ही भजन था, और शायद अनंत कोटि दुख लिखे होते। बट आज जीवन की एक धारा परिवर्तित करके प्रारब्ध तो एक साइड रह गया महाराज जी। जो सुख दुख जो है वो तो है, बट एक उसको सहने का, उसको एक हाँ, ये ऐसा प्रश्न है आपका कि हर उत्तर को काट दिया, हर उत्तर को। वो लौकिक प्रसंग था, ये पारमार्थिक प्रसंग है। आप लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, गुरु को तन मन प्राण समर्पित कर दिए। अब प्रारब्ध की ताकत नहीं कि वो अपने अनुसार आपकी दुर्गति कर सके, वो अपने अनुसार आपकी दुर्गति कर सके। अब इतनी सुने प्रपन्न जे भय, ये सिद्धांत दूसरा लागू हो गया, ये परमार्थिक सिद्धांत लागू। सुने प्रपन्न जेव है, अभद्र सर्व के गए, मिले तिन्हें प्रसन्न होए, न जाति भेद मानिए, सुभाग लाग पाई हो, प्रशंस कंठ लाई हो, सिरारे नयन देख के अभेद बुद्धियानिए। जो ये वो आप बना के छोड़ा, जो ये वही आपको बना के छोड़ा। क्यों? सुने प्रपन्न जेव है, जिन्होंने सुना और सुनकर शरणागत हो गए पूर्ण मन वचन कर्म से। अब ये वृंदावन प्रारब्ध से नहीं मिला, कृपा से मिला। ये वेश प्रारब्ध से नहीं मिला, कृपा से मिला। ये नाम ये मंत्र प्रारब्ध से नहीं मिला, कृपा से मिला। लाडली जू भी कृपा से मिल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें प्रारब्ध का नहीं, यहाँ प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दी गई, क्योंकि ये सिद्धांत दूसरा। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बन आन बसावे, आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, मांगो मन मनसी दास अपनी कर, पूरन काम सदा हृदय। कृपा की, समस्त संसारिक कर्म बंधनों को विध्वंस कर दिया और खींच लिया और अपने समीप बुलाया। और समीप बुला करके जैसे पारस के स्पर्श से जंगहा लोहा भी स्वर्ण जैसा चमकने लगता है, स्वर्ण हो जाता है। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। वृंदावन वास प्राप्त हो गया और रसिकों के संग से। वो तो पारस तो स्वर्ण करता है, रसिक जन तो रसिक बना देते हैं। ये सिद्धांत अलग हो गया। जो शरणागति का सिद्धांत है ये अलग हो गया। और सार्वजनिक सिद्धांत की जो अभी चर्चा की उसमें प्रारब्ध बहुत जोर का होता है, लेकिन शरणागति के बाद प्रारब्ध की धज्जियां उड़ जाती है, क्योंकि अब भगवान उसको देखते हैं। भगवान की शरण में हो गया। अब भगवान कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे। भगवान स्वयं गीता जी में कह रहे हैं, अब चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। चाहे जितना बड़ा दुराचारी रहा हो, अगर वो सम्यक भाव से, अनन्य भाव से, संपूर्ण भाव से मेरी शरण ले लेता है तो मैं आदेश करता हूं उसे साधु मानो।
भगवान कहते हैं उसे मंतव्य मानो, है नहीं, अभी है नहीं, क्योंकि अभी सांगो पांग दुराचार करता रहा है। मैं कहता हूं कि उसे साधु मानो। भगवान आदेश करते अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य, सम्यक व्यवस्थित ऐसा, क्योंकि उसने सम्यक बुद्धि से निश्चय कर लिया अब मेरा कल्याण केवल भगवान की शरण में होगा। वही भगवान रामचरितमानस में कह रहे करो सद्यति साधु समाना, मैं उसे साधु बनाता हूं। चाहे चराचर विश्व का द्रोही हो, करोड़ों ब्रह्म ऋषियों का वध करने वाला हो, अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे साधु बना देता हूं। कोटि विप्र वध लागे जाहू, आए शरण तजो निहिता हूं। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्यते साधु समाना। भगवान कहते हैं जी, यहाँ साधु का क्या वेश से मतलब है या आंतरिक स्थिति से? वैसे बात तो आंतरिक स्थिति की है। अगर वेश में आंतरिक स्थिति है तो क्या कह रहा है, सतरति सतरति सा लोकांतरयति। अगर वेश है और आंतरिक स्थिति नहीं है तो फिर बात ठीक नहीं है। आंतरिक स्थिति की बात कही गई है। साधुता जैसे श्री विभीषण जी को देखकर श्री भगवान कह रहे हैं तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। तो विभीषण जी राजमंत्री की पोशाक में है, न सन्यासी है न वैरागी वेश में। राजमंत्री रावण के भाई भी हैं और राजमंत्री भी हैं। तो उस पोशाक में भगवान कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। लक्षणों को जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने कहा तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो कैलाशपति बोल उठे उमा संत कही है बड़ाई, ये संत है विभीषण। तो विशेषता आंतरिक साधुता के लक्षणों की है। वेश तो आचार्यों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है। अगर आचार्यों के द्वारा वेश प्राप्त है तो उद्देश्य भी प्राप्त है। वेश और उद्देश्य दोनों मिल जाए तो फिर क्या कहना है। अगर केवल वेश है और उद्देश्य संसार है तो इसी को पाखंड कहते हैं, इसी को दंभ कहते हैं, इसी को पाखंडी कहते हैं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवद विमुख कपट चतुराई सो पाखंडी जानो। पाखंड की परिभाषा बताई, यदि विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भगवत प्रेम नहीं, अंदर भागवतिक लक्षण नहीं, और आप तो फिर उसमें पाखंड रोग आ जाएगा, उसमें दंभ रोग आ जाएगा। तो उद्देश्य जिसका भगवत प्राप्ति है और जिसमें भागवतिक लक्षण विराजमान है, उस वेशधारी महात्मा के द्वारा पूरे मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, भुवन के भुवन पावन करने की सामर्थ्य रहती है। तो संत दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं। संत संभाषण उससे भी ज्यादा कृपा होती है। और संत आज्ञा उपदेश अगर हम पालन करने लगे तो हम स्वयं संत बन जाएंगे, हम स्वयं भगवान के प्रेमी बन जाएंगे। धर्ममानस दास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कोई ऐसा अपराध हो जाए जो खुद की नजर में भी अपराध हो और फिर बाद में उसका एहसास होने के बाद पश्चाताप होने लगे और अंदर से संकल्प हो कि ये ऐसा दोबारा अपराध नहीं होगा, तो महाराज जी क्या प्रभु क्षमा करके पुनः कृपा? बिल्कुल क्षमा कर देंगे, बिल्कुल क्षमा कर देंगे आपको। अब पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, अब नाम जप करने की जरूरत है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। आपसे ही नहीं, कोई यहाँ ऐसा नहीं बैठा जिससे गलती ना हुई हो, कोई ऐसा नहीं बैठा, क्योंकि भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवै माया लपटानी। हम सब माया ग्रसित जीव भगवान की करुणा, गुरु की करुणा से कुछ लड़खड़ाते हुए परमार्थ पथ पर चल पाते हैं। लेकिन अगर कहा जाए गलती सबसे होती है, सबसे गलती होती है। भगवान क्षमा करते हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो। अब बहुत कठिन विषय एक है, पूरे जगत के लिए है, क्योंकि हम लोग उसी विषय पे चल रहे हैं। मन से लड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाहर बड़े बड़े युद्ध हुए जिनकी महिमा का वर्णन हुआ है, बड़े बड़े इतिहास में युद्ध हुए, लेकिन जो युद्ध मन से होता है वो सबसे बड़ा युद्ध है। और मन में दुर्वासनाएं बसी हुई हैं बहुत जन्मों की। खुली बात समझना, हम एकदम बिल्कुल मन की पन्ने खोल के कह रहा हूं, क्योंकि उसी को पढ़ता रहता हूं। मन में दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासनाएं हमको खींचती रहती भोगों की तरफ। और मन में इतनी प्रियता है कि इसकी बात को हम काट नहीं सकते। एक बार काटते हैं, दोबारा फिर रख देता है, दोबारा फिर रख देता है। आखिरकार हमको अपने मन की बात माननी पड़ती। सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन मन का विरोध सहन करने के लिए तैयार नहीं। यही साधक परास्त हो जाता है। और जिसने मन से ममता हटा ली और मन का विरोध करना सीख गया और मन को अपने अधीन कर लिया, वही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इतनी प्यार भरी बात मन से हमारी है कि कसम खवा लो, मन ने गलत क्रिया कराई, हम बिल्कुल छुपा जाएंगे, और जबकि इसकी पोल खोल देनी चाहिए, तभी ये ठीक होगा। पर हम इतना प्यार करते हैं मन को कि मन की बात को नहीं काट सकते, और मन की बात को हम बोल नहीं सकते। मन को दुलार करते हैं और वो हमें अंदर खोखला बनाए दे रहा है। हमारे अंदर से सारे सद्गुण, सारे धर्म विचार नष्ट करते हुए हमको बेविचार में, व्यसन में, गंदी आदतों में ऐसे फंसाता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। उसके विरोध करने पर वो इतनी व्यथा पैदा करता है, अशांति पैदा करता है कि ऐसे लगता है कि यार इसकी बात मान जाओ, काहे को इसका विरोध करो। तो साधक फिसल करके भोगों में चला जाता है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा है, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। इस व्यथा को सह जाना बड़ा कठिन है। मन ने ठान लिया ये चीज खानी है, ये व्यक्ति मिलना है, ये वस्तु प्राप्त करना है, ये भोग भोगना है। अब वो एक बार नहीं, जब तक आपको परास्त नहीं कर देगा तब तक लाखों बार वो आपके सामने पेश करेगा, घुमा घुमा के वही भोगा हुआ सुख, वही नवीन बातें, वही नवीन कल्पना, वो बार बार आपको इतना। अगर एकांत हुए तब तो और चढ़ बैठेगा और आपको व्यथित करके अपने अनुसार चला देगा। बस मन के अनुसार चलने के कारण ही संसार बंधन प्राप्त हुआ है। यदि धर्म के अनुसार मन को चला दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, गुरु के अनुसार मन को चला दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो हे महात्मा जी, ये केवल आपकी ही बात नहीं है, ये हम सबकी बात है कि हम सबसे गलती होती है। पर भगवान से प्रार्थना करें कि इन गलतियों का हमारे अंदर जो वास हो चुका है ये नष्ट हो जाए। रघुनाथ जी, श्याम सुंदर जी, प्रियाजू, सियाजू, जो जिसके आराध्य देव हों, उनके चरणों में प्रार्थना करो कि मेरी सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं इन दोषों पर विजय प्राप्त कर सकूं, पर प्रभु आप कृपा करके इन दोषों पर विजय प्राप्त करा दीजिए। नहीं तो बहुत 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 मुश्किल है। हम लोग चल के देख रहे हैं, बहुत ही हठीला है मन। अगर इसने चाह लिया तो न भजन होने देगा, न शांति से बैठने देगा, खोपड़ी खा लेगा, बस वही चाहिए जो इसने चाह लिया है। अब उस समय भगवान नाम जप कर पावे तो निकल जाए, निकलने का रास्ता है। जिस समय अपना तांडव मचा रहा हो मन किसी भोग को लेकर, उस समय आपका कीर्तन शुरू हो जाए, राधा राधा राधा, ये शांत हो जाएगा। लेकिन उस समय कीर्तन की याद ही नहीं रहती,
उस समय केवल वो ही भोगासक्ति छाई रहती है। स्मृति भ्रम में हो जाती है कि सुख संसार में है। ऐसी बुद्धि में बैठकर बस फिर नाश ही नाश कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसलिए आप ज्यादा पश्चाताप मत कीजिए, सबसे गलतियां होती हैं। भगवान बड़े कृपा सिंधु हैं। हाँ, कोशिश करें। हम ये नहीं कहते कि कसम खाओ आज से बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? बहुत त्रिगुण में माया में बड़ी सामर्थ्य है। वो बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण कर लेती है। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसलिए भगवान की शरण में हो। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताप तरंदिते। भगवान की शरण में होकर नाम जप करो और रो रो के पुकारो तो पार हो जाओगे। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करने लगते हैं वही इन दोषों से निपट पाता है। नहीं तो भैया चाहे जो वेश रख लो और चाहे जिस देश में चले जाओ, ये पिंड नहीं छूटता। परम पावन वृंदावन धाम है। यहाँ प्रिया प्रीतम नित्य रास विलास कर रहे हैं, लेकिन चित्त वृत्ति अपने ही भोगों की तरफ जाती, प्रिया प्रीतम की तरफ नहीं जाती। गुरु कृपा से लाख प्रयास करो, ये भोगासक्ति की तरफ ही बढ़ती है। रुपया पैसा संसार चमक धमक मान प्रतिष्ठा शरीर भोग, यही इसके लक्ष्य रहते हैं। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, उनकी कथा में, उनकी लीला में, उनकी रूप माधुरी में डूबकर रोना, इसके लिए राजी नहीं। बातें भले कह दे लेकिन राजी है भोगों की तरफ। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जप से बुद्धि का परिवर्तन हो जाएगा। जितना नाम जप करोगे उतनी सुबुद्धि जागृत होगी, और सुबुद्धि भगवान में लगती है और दुर्बुद्धि भोगों में लगती है। विजया जी, महाराज जी, सब तज हरि भज, ये स्थिति जीवन में स्वतः आती है या साधक को? भजन 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 नाम जब से आती है, ये बातों से नहीं आती। सब तज हरि भज बहुत बड़ी स्थिति है, छोटी मोटी स्थिति नहीं है। जब हृदय में केवल भजन की लालसा लग जाए तो जीवन कृत्य कृत्य हो जाए। खूब भजन करो, साधु संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, किसी की निंदा मत करो, कोई गलत दृश्य मत देखो, कोई गलत बात मत सुनो, बहुत सावधानी से चलो, तब जाकर के मन धीरे धीरे नाम में लगता है। जब पाप का नाश होता है और नाम में रुचि पैदा हो जाती है, तब सब तज हरिभज स्थिति आती है। सब तज में अभी छोटी मोटी बात नहीं है। अभी तो मर्त लोग के भोग ही गिरा देंगे, फिर जब आगे बढ़ोगे तो स्वर्ग के भोग आते हैं, फिर आगे बढ़ो तब ब्रह्मलोक तक के भोग उसके सामने पेश किए जाते हैं, जिसे भगवत साक्षात्कार करने की लगन लग जाती है। जब ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जो यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों का त्यागी, वो आत्मबोध प्राप्त करने वाला महापुरुष, वो भगवत साक्षात्कार करने वाला महापुरुष होता है। अभी तो हम मर्त लोक के भोगों में फिसल जाएंगे। इसीलिए बहुत सावधान होकर यदि नाम जप किया जाए, निरंतर नाम जप करने का अभ्यास किया जाए, पवित्र भोजन किया जाए, किसी की निंदा न की जाए, किसी की निंदा न सुनी जाए, हर समय भगवान में, तो भगवान बुद्धि में आकर बैठ जाते हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। इन भगवान कह रहे हमारी और बुद्धि की एकता हो जाती, योग हो जाता है। मैं बुद्धि का योग करा देता हूं, अर्थात बुद्धि भगवदाकार हो जाती है। ददामि बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। इसलिए तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक भगवान का निरंतर भजन, भगवान की कथाएं सुनो, भक्तों के चरित्र सुनो, भक्तों का संग करो, समाज की सेवा करो निष्काम भाव से, तो बहुत जल्दी प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, ये सारे विकार शांत हो जाते हैं। साक्षी जी महाराष्ट्र से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा स्वभाव थोड़ा जलन वाला है। मैं 2 दिन से वृंदावन धाम हूँ। यहाँ का भक्तिमय वातावरण और सभी भक्तों की सेवा भक्ति देखकर मेरे मन में कभी कभी ईर्ष्या की भावना आ जाती है कि ये लोग प्रभु की इतनी सेवा करते हैं, मैं उनसे बहुत कम करती हूँ। महाराज जी, तो इसमें रोना ना चाहिए कि ईर्ष्या ना चाहिए। जब हम किसी को अधिक भजन करते देखें, सतमार्ग में चले, तो मुझे रोना आना चाहिए कि प्रभु मुझ अधम पर कब कृपा होगी।
इन सब पर कृपा हो गई, नाथ मैं तो बहुत नीच हूँ, मेरे पर कृपा कब होगी। और उनकी चरण रज लेकर माथे पर लगानी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके प्रति भाव रखना चाहिए। ईर्ष्या रखना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ईर्ष्या रखने का तो कोई मतलब हमें औचित्य नहीं है, क्योंकि ये तो कृपा से, कृपा धाम है वृंदावन। यहाँ एक से एक सुभट भजनानंदी, एक से एक महान विद्वान, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा है। तो जैसे गन्ने के खेत में एक से एक गन्ना, ऐसे ये भगवत प्रेमियों का खेत है वृंदावन। या तो ईर्ष्या थोड़ी करनी है। यहाँ आकर नमन भक्ति के द्वारा हमको प्रणाम करके, रज में लौट करके वृंदावन धाम से, वृंदावन के रसिकों से प्रार्थना करने की यत् किंचित हम में भक्ति आ जाए। ईर्ष्या का तो हमें कोई स्थान दिखाई ही नहीं देता है। ईर्ष्या तो करनी ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ईर्ष्या तो आपको जलाएगी, और जलाएगी तब आप निंदा करने लगोगी, तब आप दोष दर्शन करने लगोगी, फिर आपका पतन हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप मन की अभी बात कर रहे थे, आपका भी प्रश्न हुई है कि बचपन से ही महाराज जी बहुत गलत क्रियाएं हुई। महाराज जी कई बार मंदिरों में शपथ ली, पशुपतिनाथ गया, महाकुंभ गया, काशी अयोध्या में शपथें ली जाके, पर फिर भी गिर जाता हूँ महाराज जी। ऐसे में महाराज जी बहुत प्रायश्चित अंदर से भावना होती है, और अगर आप एक बार छोड़ने का आदेश दे दें तो मैं छोड़ दूंगा। भैया हम तो बैठे इसीलिए कहने से, लेकिन हमारी बात भी आप काट दोगे। मन की बात रखोगे आप, हमारी बात काट दोगे। पक्की बात हम पहले कह रहे हैं, मन की बात रखोगे आप, हमारी बात काट दोगे। आप महीना 2 महीना हमारी बात याद रखोगे, फिर वो मन चढ़ बैठेगा। अगर हमारी बात को आपको पूर्ण करना है तो नाम जप करना होगा। अध्यात्म बल जब तक आपके अंदर जागृत नहीं होगा, तब तक इस माया के बलवान शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अध्यात्म बल नाम जप से बहुत जल्दी जागृत होता है। कलयुग में प्रधान साधन नाम ही है, और सहायक साधन है। प्रधान साधन नाम है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम निरजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, इससे अध्यात्म बल बढ़ाओ और इन विकारों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करो। बिना भजन के कुछ नहीं हो सकता। ये बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। भजन वारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। इसीलिए सनक सनंदन आदि भी हरिशरणम 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 रटते रहते हैं। सब लोग नाम जप करो। अगर धन चाहोगे तो धन मिल जाएगा, कामनाओं की पूर्ति चाहोगे तो कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, और भगवान को चाहोगे तो भगवान मिल जाएंगे। खूब नाम जप करो, नाम में प्रीति करो। पर जी इस युद्ध में पूर्णता विजय प्राप्त कब होती है? जब भगवान गले लगा लेते हैं। हार गए यार, हार गए, समझा समझा के हार गए। बचपन से अभी तक हार गए, इसको समझा समझा के। जहां 1 सेकंड के लिए छूट पाई, फौरन संसार में बात। इसलिए हो हारे कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबई, जब प्रभु प्रेरक बरजय। भगवान बचावे, नहीं तो साधन करते करते जुग बीत जाए तो भी इस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अपने लोग तो 100 वर्ष की आयु रखने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पर जी भागवतिक दैन्यता है या उनके हृदय में ऐसा अनुभव हो रहा है? भैया हमको जैसा अनुभव हो रहा है, हम अपनी बात बता रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि हम तो ऐसे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो अब हम तो ऐसे हैं, अब अपनी बात कह रहे हैं। गोस्वामी जी तो महापुरुष है, वो तो दैन्यता की बात कह रहे हैं। अब जैसे सूरदास जी कह रहे मौसम कौन कुटिल खल कामी, और सामने बैठकर ठाकुर जी सुनते हैं उनके पद, तो वो तो महापुरुष जन है। हम अपनी बात कहते हैं, ऐसे हैं हम। तो काफी सारे प्रश्न तो ऐसे आते हैं, संसार में है, सब कुछ हो रहा है, कह रहे हैं हमारा सब कुछ ठीक हो गया। और कई लोग उससे जैसे पूछो कि आपका भजन चल रहा है, वो कहते 24 घंटे चल रहा है। तो हमें बड़ा कि हम बाबा जी होकर के बचपन से प्रयास कर रहे हो, अभी तक हम एक स्वर में नहीं बोल सकते कि हम 24 घंटे भजन करते। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी है, लेकिन हम
पक्का फाइनल नहीं बोल सकते कि 24 घंटे भजन में हो जाते हैं। कहीं न कहीं ये मन भाग जाता है, फिर उसे पकड़ के लाते हैं। लेकिन जो संसार में लगे हो कहते हैं हम 24 घंटे भजन करते हैं, वो झूठे हैं। सच्चाई से पूछो तो आपको हृदय की बात बतावें, जितना अधिक भजन होता है उतने हृदय में भजन की भूख बढ़ती है और लगता है अभी वो भजन हो ही नहीं पा रहा जो होना चाहिए। भजनानंदी से पूछो तो वो कह ही नहीं पाएगा कि हमसे भजन होता है, वो यही कहेगा कृपा करो भजन बन जाए। क्योंकि भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है कि भजन से तृप्ति ही नहीं होती है। और जिनको भोगों में मन राजी है, माला 2-4 माला ऐसे घुमा, उनको राजीपना रहता, उनको लगता है हो तो रहा है भजन, 24 घंटे हो रहा है। सच्चाई से भजन करने पर आप देखो कि आप 24 घंटे क्या भजन कर पा रहे हैं। आप देखो ना, पहले 24 घंटे भजन, सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, ये तो सिद्ध महापुरुषों की बात है। ये सिद्ध महापुरुषों, आप ये बिल्कुल सबके मन है, आप देख लो यार, आप देख लो, ये इतना गंदा है, इतना नीच है कि भगवान का नाम चल रहा है, भगवान की कथा सुन रहे हो, संकल्प गंदा बना रहा है। ये रचना एक गंदगी की कर रहा है और हम नाम जप कर रहे हैं। आप सब लोग देख लो, अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही हो, एक गंदी बात की रचना कर रहा है, एक गंदी बात सोच रहा है, बहुत मलिन है। बस शास्त्रों ने इसी को कहा है, भगवान का चिंतन करने वाला मन मोक्ष स्वरूप, संसार का चिंतन करने वाला मन बंधन स्वरूप। बंधन और मोक्ष मन का ही है, आत्मा तो निर्विकार थी, है और रहेगी। मोनिका जोशी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पति कुछ भी अगर मेरे से काम कराना हो तो नाम जप का लालच देते हैं। मुझे पियर जाना है तो 50,000 नाम करना पड़ेगा। मेरे को लड़ाई हो गई है तो फिर बात मेरे को फिर से करनी है तो 10,000 नाम जप करना पड़ेगा। कहाँ है यहाँ पति? आपके पति है? यहाँ नहीं आए? आए होते तो हम उनका स्वागत करते। कभी मैसेज करती हूँ तो फिर अगर रिप्लाई नहीं आता तो राधा राधा लिखो तो फिर नाम। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम हमारी बात जरूर उनको कह देना कि बाबा ने प्रणाम कहा है आपको। हे पतियों, ऐसा व्यवहार करो यार तो सब बात बन जाएगी। ऐसा व्यवहार, हम तो कह रहे पति ऐसा व्यवहार करे, पत्नी डबल करे। उस पतियों को सुधारने के लिए कि तुम शराब नहीं पियोगे, तुम मांस नहीं खाओगे, तुम गंदे आचरण नहीं करोगे, तुम राधा नाम जप करोगे, हम तुम्हारे को बहुत प्यार करेंगे, तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। ये जीवन कृतार्थ हो जाए। किसी भी भाव से सही भगवान नाम का उच्चारण जीव का परम मंगल हो जाता है। जिस दिन से राधा शुरू किया उसी दिन से तुम्हारे परम मंगल की, परम सुख की नींव पड़ गई। बलिहारी उस पति को जो आपको भजन में ऐसे लगा रहा है, हमें लगता है सब पतियों को ऐसे ही होना चाहिए और सब पत्नियों को भी ऐसे होना चाहिए, तो राम राज्य छा जाए। फिर क्या कहना, फिर तो भगवदानंद छा जाए। बहुत उत्तम बात। हम आपके पति को प्रणाम करते हैं जी। एक जने आए थे तो वो अपने बच्चों से, उनके बच्चे ने बोला हमें वो एप्पल वाला मोबाइल चाहिए जो अभी नया आया है, तो उन्होंने बोला 1 करोड़ नाम जप करो राधा नाम। बहुत सुंदर। तो फिर वो उसको 2 महीने हो गए, कह रहा पूरा ही नहीं हो रहा 1 करोड़। बहुत 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 सुंदर। जरूर लगाना चाहिए, ऐसे जरूर लगाना चाहिए। श्री स्वामी एकनाथ जी महाराज थे, तो वो गांव के लोगों को कीर्तन में बुलाने के लिए 250-250 ग्राम चीनी बांटते थे उस समय। जो कीर्तन में आके बैठेगा, कीर्तन करेगा, पाव भर चीनी देंगे। तो गरीब लोग और सब ऐसे लोग, कोई भगवान नाम की प्रियता नहीं है लेकिन कीर्तन में आ रहे क्योंकि पाव भर चीनी मिलेगी। एक संत कैसे जन कल्याण कर रहा है, पाव भर चीनी का प्रलोभन देकर 1 घंटा 2 घंटा नाम कीर्तन कराया। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। उनका मंगल हो गया, उनका कल्याण हो गया। मर्जी बिना भाव से जपे भी हो जाएगा। हाँ, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसित सो। बिना भाव के भी, बिना भाव के जहर पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे? तो फिर बिना भाव के राम नाम जप करोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा।
अगर तुम भजन करते हो तो लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। कैसी बात करते हो, भजन बहुत बड़ी चीज है। तो अगर लौकिक वस्तु भी चाहिए तो नाम जप करो, पारलौकिक चाहिए तो नाम जप करो। हमारी प्रार्थना मान लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। केवल आप नाम जप करो, भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जप मंगल दिस दशहु। महाराज जी एक बार लगने की बात है, हम जो प्रश्न भी पढ़ते हैं बहुतों के अनुभव होते हैं, बट एक बार लग गया आगे चल के तो खुद ही महाराज जी वो रास्ता। देखो कई बार हमको मन हमें नीचा दिखाता है कि यार तुम्हारे अंदर गंदी बातें हैं तो तुम नाम जप क्यों करो, ऐसी बातें कभी कभी प्रेरित करता है। तो हमें चाहिए कि जब हम गंदी बात नहीं छोड़ सकते तो नाम भी नहीं छोड़ सकते। करना नहीं, हम उदाहरण नहीं दे रहे। एक पत्नी आकर के बोली कि मेरे पति वो शराब पी के चतुरासी जी का पाठ करते और राधा नाम कीर्तन करते, बोलो महाराज जी उनकी गति क्या होगी। तो हमने कहा एक दिन चतुरासी जी और राधा नाम उनको शराब से मुक्त करेगी, एक दिन ये भगवत चरणारविंद की आसक्ति प्रकट होगी और उनको ग्लानि होगी और वो महात्मा बन जाएंगे। छोड़ दिया महाराज जी आपकी जानकारी। अच्छा, हाँ, तो हमें ये जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दी थी कि पी करके पाठ करते हैं। तो हमने कहा करने दो, एक दिन वो छोड़ देंगे, एक दिन उनका परम कल्याण हो जाएगा। हम सबसे प्रार्थना करते हैं यदि बुरे आचरण नहीं छोड़ सकते तो राधा नाम पकड़ लीजिए। इसको क्यों छोड़ रहे हो भाई? राधा राधा कहते हुए अगर बुराई के आचरण हो रहे तो एक दिन राधा नाम बुराई पर हावी हो जाएगा और आपकी बुराई का त्याग करवा देगा। आप निश्चिंत रहिए, भगवान नाम में बड़ी सामर्थ्य है। ये मन बड़ा बदमाश है, विषय बड़े आकर्षणकारी हैं, बड़े बड़े विवेकियों को भी भ्रष्ट कर देता है। इसलिए डरो मत, नाम जप करो। नाम से हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। नाम बल ये आपको आगे बढ़ा दे। महाराज जी बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले एक जने आए थे, वो कह रहे थे कि हम तंबाकू खाते हैं बट हम राधा नाम भी करते हैं। तो आपकी यही बात याद आके उनको ये बोला था कि आप करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप ही ये सारे। हमारे सैकड़ों अनुभव हैं। एक वृद्ध आए थे, वो एक डिब्बी सिगरेट पीते थे और उन्होंने कहा मेरा भरपूर मन है भजन करूं, पर मेरा मन कहता है मैं बहुत गंदा हूं। तो महाराज जी क्या आप हमें शिष्य बनाएंगे? तुमका पहले ईमानदारी को आपके हम नमस्कार करते हैं कि आपने सच्चाई रख दी। वो वृंदावन अखंडवास कर रहे हैं, एक भी नहीं पीते, सब छोड़ दिया। अगर हम पहले ही दिन कह देते कि हम तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे क्योंकि तुम सिगरेट पीते हो, पहले सिगरेट छोड़ के आओ, तो कभी ऐसा नहीं होता। हमने उनको अनुमति दी कि आप जो डिब्बियों के डिब्बे पीते हो धीरे धीरे कम करो। देखो व्यसन, अब जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में, कई ऐसे सर्विसमैन हैं कि उनकी व्यवस्थाएं नहीं है, उनको भोजन में प्याज लहसुन खाना ही पड़ता है, नहीं तो जिए कैसे, व्यवस्था ही नहीं है। तो उनके लिए व्यवस्था बताई कि आप थोड़ी किशमिश खरीद लो, ठाकुर जी को भोग लगा दो, और जब आपके भोजन में वो जो भी पड़ा हुआ है उसमें आप किशमिश का प्रसाद डालकर जय राधा वल्लभ लाल की कहो, वो प्याज लहसुन आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन आप नाम जप करो, भजन करो, चाहे प्याज लहसुन भी खा रहे हो तो भजन करो। भजन छुड़वाएगा तुमसे, भजन तुम्हें निर्विकार करेगा। वो घोर तमोगुणी है, इसलिए हमारे अध्यात्म मार्ग में उसे बिल्कुल निषेध किया गया है। घोर तमोगुणी है। लेकिन जिनके पास ऐसे व्यापार है, ऐसी नौकरी है, ऐसे हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं कि जिनको भोजन ही वही मिलता है रसोई से, अब वो कहते हैं हम भजन नहीं करेंगे तो जीवन बेकार हो जाए। लेकिन इस पद्धति से खाओ, अब ठाकुर को भोग लगा लो किशमिश का, और उसमें प्रसादे सर्वदुखा नाम हानिरस्य उपजाते। एक बूंद गंगा जल में यदि एक टैंकर पानी डाल दिया जाए तो उसे पूरे को गंगा जल ही कहा जाएगा, इसलिए प्रसाद स्वरूप हो जाएगा। भजन करो, खूब भजन करो। खास बात भजन करना है। भजन करोगे सब विकार नष्ट हो जाएंगे, मंगल हो जाएगा। भजन नहीं होगा, ये छोड़ो, विकार छोड़कर भजन करे कभी नहीं कर पाओगे। भजन करोगे तो विकार छूट जाएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सिद्धांत रखा, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। पहली बात हुई राम को, फिर दूसरी बात नाम जप, फिर तीसरी बात तज कुसुमाज। ये गंदे आचरण छोड़ने की बात पहले नहीं कही क्योंकि छूट ही नहीं सकते।
पहले भगवान की शरण में आओ और नाम जप करो, फिर ये गंदे आचरण अपने आप छूटने लगेंगे, तुम्हारा हृदय जलने लगेगा। आज के बाद नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, ऐसा हृदय में पश्चाताप होगा और आप छोड़ देंगे।